स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RKMTS मैथमेटिक्स में। यहाँ हम आपको मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं। तो आज इसी संदर्भ में हम कराने जा रहे हैं कक्षा 12 की प्रश्नावली 6.3। उसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 5 तक क्वेश्चन हमने कर लिए हैं इससे पिछली वीडियो में। तो देखिए 6 क्वेश्चन क्या है। वक्र दे रखे हैं आपको x बराबर दिस एंड y बराबर दिस के थीटा बराबर π/2 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। अब अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करने का मतलब क्या है, अभिलंब क्या होता है, ये आपको हमने पहली वीडियो में बता रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख कर आइएगा। देखिए एक वक्र है, ये दो वक्र दे रखे हैं, इस पर थीटा बराबर π/2 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है। अभिलंब की प्रवणता जो होती है वो होती है स्पर्श रेखा की प्रवणता का रेसिप्रोकल होती है नेगेटिव में। ऐसे अगर हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता दे रखी है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर होगी हमारे पास dy/dx, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और अभिलंब की प्रवणता, ये प्रवणता है, ठीक है। अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, स्पर्श रेखा का अपॉन कर देते हैं हम dy/dx, ये अपॉन में आ जाता है माइनस, तो ये होती है अभिलंब की प्रवणता। तो देखिए x दे रखा है, y दे रखा है, वहां से dy/dx निकाल लेंगे हम। तो देखिए चूंकि x बराबर है 1 - a sin थीटा, तो यहां से, और y बराबर है b cos स्क्वायर थीटा, तो यहां से देखिए dx और dy आ जाएगा। कैसा आएगा, देखिए ये भी थीटा के रेस्पेक्ट में, ये भी थीटा का, ये जो फंक्शन x है वो थीटा का एक फंक्शन है, y भी थीटा का एक फंक्शन है। तो हम dx/d निकालेंगे यहाँ से, यानी इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। तो 1 का हो जाएगा 0 - a, ऐसे ही साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा। तो dx/d की वैल्यू आ गई -a cos थीटा। यहाँ से हम y को भी थीटा के रेस्पेक्ट में अवकलित कर देंगे dy/d। तो b ऐसे ही cos स्क्वायर का हो जाएगा 2 cos थीटा, और cos थीटा का द्वारा माइनस साइन थीटा। तो जो dy/d की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई हमारे पास, -2b cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहां से हम स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx से निकालेंगे, लेकिन हम पहले dy/dx निकाल लेते हैं क्योंकि हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता नहीं चाहिए, अभिलंब की प्रवणता चाहिए। तो पहले dy/dx कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये रखेंगे हम dy/d, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अपोजिट से dθ/dx, यानी dθ से dθ कैंसिल, dy/dx हो जाएगा, इसे हम dy/dx कहते हैं। तो देखिए dy/dθ की वैल्यू -2b cos थीटा इंटू साइन थीटा, और dθ/dx ये है dx/dθ, हमें चाहिए dθ/dx यानी इसका उल्टा, तो वो हो जाएगा हमारे पास ये उल्टा, ये हो गया -a cos थीटा, ठीक है। -a cos थीटा की cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। तो जो dy/dx की वैल्यू आई है हमारे पास वो क्या आई है, माइनस तो गायब हो गया, 2b साइन थीटा अपॉन a, ये है स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब हम लिखेंगे अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता अर्थात dy/dx होती है, और ये है -1 dy/dx की वैल्यू यहाँ रख देंगे 2b साइन थीटा अपॉन a, ये ऊपर चला जाएगा, इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा -a 2b साइन थीटा। यह अभिलंब की प्रवणता है थीटा पर। अब थीटा की वैल्यू भी यहाँ पे दे रखी थी, थीटा की वैल्यू है π/2 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे थीटा बराबर π/2 पर अभिलंब की प्रवणता। तो देखिए जहां जहां थीटा होगा वहां π/2 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -a 2b साइन π/2, यानी साइन 90 की वैल्यू 1। तो हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7th। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करें जिन पर स्पर्श रेखाएं जो हैं x अक्ष के समांतर हैं। यानी वक्र है, कोई एक वक्र होगा, मान लीजिए ये कोई भी एक वक्र है, तो हमें यहाँ पर एक बिंदु बताना है
जो स्पर्श रेखाएं जो हैं एक्स अक्ष के समांतर हों। एक्स अक्ष क्या है हमारी, ये तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे स्पर्श रेखा खींची हमने और ये किसके समांतर हो गई, एक्स अक्ष के। तो ये पॉइंट क्या है ये बताना है, ये जनरल है, ऐसा कोई वो नहीं है कि यही इसका ग्राफ है, ये मैंने खाली समझाया है कि ये लाइन स्पर्श रेखा इस एक्स अक्ष के समांतर है, तो हमें ये पॉइंट बताना है। हो सकता है वो पॉइंट यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, 2-3 पॉइंट हो भी सकते हैं या एक भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन में जो कर्व दे रखा होता है वह लिखेंगे। 7th क्वेश्चन है, वक्र ये है y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। तो हमें स्पर्श रेखा जो है एक्स अक्ष के समांतर है वो हमें पता है, लेकिन पहले हम इस वक्र की स्पर्श रेखा निकाल लेंगे। स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे, मतलब स्पर्श रेखा की पहले। तो वो क्या होती है, dy/dx होती है स्पर्श रेखा की प्रवणता किसी भी बिंदु पर जनरल। तो ये 3x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 9 होगी। ठीक है, अब चूंकि ये जो स्पर्श रेखा है एक्स अक्ष के समांतर है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं चूंकि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, और जब स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है तो उसकी प्रवणता जो होती है dy/dx वो 0 के इक्वल होती है। ये हमने पहले ही लिखा रखे हैं फॉर्मूले, उसके अकॉर्डिंग होती है। dy/dx जो होता है 0 के इक्वल होता है, क्योंकि स्पर्श रेखा जो है एक्स अक्ष के समांतर है, तो dy/dx जो होगा 0 के इक्वल होगा। और dy/dx की वैल्यू क्या आई है हमारी, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसके कर लेंगे हम फैक्टर, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 1 और x माइनस 3 बराबर 0। तो यहां से क्या होगा, या तो x प्लस 1 बराबर 0 होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1, या फिर क्या होगा x माइनस 3 को 0 के इक्वल होना पड़ेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब देखो x की तो 2 वैल्यू आ गई, तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की भी 2 वैल्यू चाहिए। तो जब हमारा x क्या है -1 है, तब y की वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास, तो y की वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पर x की वैल्यू पुट करके, x की जगह पुट कर देंगे जो जो मान है। तो देखिए क्या हो जाएगी, हम x की जगह पुट करना है -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर माइनस ये हो गई है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, -1 का क्यूब -1 माइनस 3 प्लस 9 और 7, 3 और 1 4, 9 और 7 16, ये हो गए 12। ठीक है, अब x की वैल्यू -1 है तो y 12 है। दूसरा बिंदु भी चाहिए हमें, जब x बराबर 3 है तब y की वैल्यू क्या होगी, तो जहां जहां -1 पुट करा था आपकी 3 पुट कर दीजिए, ये -3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 7 ये 27 प्लस 7, तो 27 से 27 कैंसिल और -27 प्लस 7, तो ये हो जाएगा -20। तो ये 2 बिंदु आए हमारे पास। अतः वक्र पर -1,12 तथा 3,-20 पर, अतः अब हम लिखेंगे, अतः वक्र पर वह बिंदु जहां स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, वह बिंदु क्या है हमारे, -1,12 तथा 3,-20, यही तो है, -1,12 और 3,-20, ये हमारा आंसर है। अतः वक्र पर वह बिंदु जहां स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, वह बिंदु ये है हमारे, ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 8th क्वेश्चन है ये, वक्र पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली स्पर्श रेखा के समांतर है। तो देखिए 2 रेखाएं, ये एक स्पर्श रेखा है और ये इन 2 पॉइंटों को मिलाने वाली एक रेखा आएगी और ये एक स्पर्श रेखा आएगी। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो
अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी ढाल जो होते हैं परस्पर बराबर होते हैं। जो प्रवणता स्पर्श रेखा की आएगी वही इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता आएगी, और फिर हम उन दोनों को सेम कर देंगे, वहां से हमें पॉइंट मिल जाएंगे। तो देखिए 8th क्वेश्चन कर रहे हैं हम। 8th में वक्र जो दिया है हमें क्या दिया है, y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है इस वक्र पे हम स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कर लेंगे। स्पर्श रेखा की प्रवणता जनरल पॉइंट पे है, ये किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे हम वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं एक्स वाई की। डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगी 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर से हो जाएगा 1। तो इसे हम नाम दे देते हैं m1। स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई। अब हम लिखेंगे बिंदु 2,0 तथा 4,4 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। इसे हम नाम दे देंगे m2। ये होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होगी। y2 है हमारा 4 माइनस 0 और 4 माइनस 2, ये हो जाएगी हमारे पास 4/2 अर्थात 2। m2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, m1 आ गया, m2 आ गया। चूंकि स्पर्श रेखा एवं 2,0 व 4,4 को मिलाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं, रेखाएं समांतर हैं, तब m1 हमारा किसके इक्वल होगा, m2 के। m1 की वैल्यू 2x माइनस 2 इजिकल टू m2 की वैल्यू 2, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2। x की वैल्यू आ गई है। जब हमारा x जो है, देखिए x की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा और 2 इधर आ जाएगा तो ये 3 हो जाएगी। x की वैल्यू 3 है, तब y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगी 1। तो अभिष्ट बिंदु क्या है हमारे पास, अभिष्ट बिंदु आए हमारे पास 3,1। अर्थात ऐसा बिंदु ज्ञात करना था जब उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता समान हो, अर्थात दोनों रेखाएं समांतर हो, तब वह बिंदु यह है। यानी इस पॉइंट से जब हम कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो इन दो बिंदुओं से जाने वाली स्पर्श रेखा के समांतर होगी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।